भाई ये समझ आया। एट क्वेश्चन, आइदर ए मेल और अबो 35 एज। ए हमने मेल का ले लिया और बी ले लिया एज अबो 35 एज। अब मुझे पी ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए और पी बी की फाइंड आउट करिए और पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पी ए का मतलब मेल कितने इनमें से 3 अपॉन टोटल 5 है ना। अच्छा जी। और पी बी 35 से ज्यादा एज के कितने लोग हैं? 35 से बड़ी एज के लोग हैं 2। चलिए, और ए इंटरसेक्शन बी दोनों क्वालिटी है, 35 से ज्यादा एज के भी हैं और मेल भी है। बताइए, बोलो बेटा। 1/5। एक ही बंदा है जो 35 की एज से ज्यादा भी है और मेल भी है। तो आपको निकालना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए मेल और ए अबो 35। हिमांशी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज तो देखो मैं भी माफी चाहूंगा कि नेटवर्क ने बड़ा दुखी कर रखा है। अच्छा देखो, इतने दिन में पहली बार मुझे लग रहा है हमारा नेटवर्क में दिक्कत करी, नहीं तो करता था। चलो समझ आ गया बेटा, सबको नहीं आया। अच्छा ठीक है। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में मेरे को पूरी जगह चाहिए भाई। ठीक है भाई, 9th में मेरे को पूरी जगह। हिमांशी बेटा सही आवाज आ रही है ना? वो खुशबू, अच्छा अब ये बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे या बाकी भी बताऊं मैं? अच्छा यही था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो एक लाइन पे। अब 9th क्वेश्चन देखिए। ए 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 आर रैंडमली फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 3, 5 एंड 7। देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0, 1, 2, 3 और 5 का इस्तेमाल करके। 0, 1, चलिए आपको 5000 से ग्रेटर देन नंबर बनाना है और इक्वल टू भी चल जाएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अच्छा देखिए उसके बाद आपका क्या है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 व्हेन द डिजिट आर रिपीटेड। देखिए बेटा, पहला केस, डिजिट्स आर रिपीटेड। डिजिट रिपीट हो जाए, बनाइए आप। पहले तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, पहले तो टोटल आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपका 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं बेटा आपको, तो आपका 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 मिनट तो फिर आपको 3, 2, 5 है। ठीक है रुकिए, चलो आपका 1000 प्लेस कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो आप? कैन बी फील्ड। बेटा 1000 प्लेस पर आप 5 या 7 दो नंबर लिख सकते हो, क्योंकि जब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको डिजिट की रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो 1000 प्लेस पर 5 या 7 आएगा, क्योंकि 5000 से ऊपर का बनाना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें अब आपको बनाने हैं नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल कितने होंगे? अच्छा सॉरी, ऊपर का तो कंप्लीट किया ही नहीं, मैं भी बीच में भूल जाता हूँ, तुम बात मिला देते हो। अरे अभी तो ऊपर का कंप्लीट नहीं किया।
देखो 1000 प्लेस, 100 प्लेस कितने तरीके से फिलअप होगा? 500 के 500 डिजिट आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। 10th प्लेस ये भी 5, 1st प्लेस ये भी 5 बाई एफपीसी। टोटल कितने आएंगे? रुक जाओ, टोटल कितने आएंगे? मेरी बेटी टोटल के अंदर सारे आएंगे। 5 से डिविजिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी पूछिए, वो फेवरेबल केसेस निकालने के लिए करेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले तो टोटल कितने नंबर बनेंगे डिविजिबल बाई 5, और उनमें से 5 से डिविजिबल कितने हैं, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 2, 5, 5, 5, 250 हो गए ना। अब हम डिविजिबल बाई 5 की बात अब करेंगे। डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? देखिए अब सोचिए आप। अब 5 से डिविजिबल में ये 1000 प्लेस तो उनमें से ही, जो 5000 से ऊपर होंगे उनमें से ही, तो 1000 प्लेस कितने तरीके से भरेगा? 1000 प्लेस 2 तरीके से, और दूसरी रेस्ट्रिक्शन है यूनिट प्लेस पर। दूसरा मैंने 10th प्लेस, सॉरी 1st प्लेस, 1st प्लेस कह दो या यूनिट प्लेस कह दो। हाँ भाई, दूसरा हमारा जो 1st प्लेस है, यूनिट प्लेस आप कहते हैं उसको, जो 1st प्लेस है यहां पे आपकी है, ठीक है। और 1st प्लेस को आप कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो? 5 से डिविजिबल है तो 0 और 5 ही आपका यहां पर आएगा, 2 तरीके। अब आपका 100 प्लेस कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो? 100 प्लेस को आप 5 के 5 डिजिट, रिपीटेशन अलाउड है, और बच गया आपका 10th प्लेस, और 10th प्लेस को भी आप 5 से, तो बाई एफपीसी टोटल वेज कितने आ गए? 2255। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड का मतलब जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, ये आ गया 100 अपॉन 250। बताओ बेटा। खुशबू, हिमांशी, रजत, सार्थक, शिवांश, सक्षम, अनामिका, अनामिका, अरे स्कूल का कौन कौन बच्चा है नितिन, देख के बताना मुझे। एक लड़की बीच में थी, वो अनामिका थी शायद। 15 बच्चे एडमिट हो चुके हैं हमारे पास, और देख लो तुम इनकी हालत। भाई आप बताओ, इनके मैं हर एक के घर जाऊंगा पढ़ाने के लिए। कल भी मैं चीज डाल रहा है, आज भी डाल रहा है। अब ये सीरियस ही नहीं है पढ़ाई के बारे में। चलो, पहला केस सबको समझ आया कि नहीं आया बेटा? हिमांशी, हिमांशी, समझ आया नहीं आया? बाकी बच्चे नहीं, किसी को डाउट हो? रजत, देखो बेटा, जब टोटल बनाएंगे ना तो 1000 प्लेस, क्योंकि 5000 से आपको ग्रेटर देन 5000 बनाना है, तो यहाँ केवल 2 ही दावेदार है, 5 और 7, 2 तरीके से। 100 प्लेस, 10th प्लेस और 1 प्लेस पे आप 5, 5, 5 यानी कि 500 डिजिट आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन जब आपको डिविजिबल बाई 5 निकालना है तो 5 होगा जहां पर यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होगा। तो आपका जो 10,000 प्लेस है, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पर तो 5000 से बड़ा बनाना है, तो 2 यूनिट दावेदार है, 5 और 7 2 डिजिट। और 1st प्लेस, जो आपका 1st प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उसमें आपका
5 आएगा। दो तरीके से, क्यों कि वहां 0 या 2 ही डालदार, बाकी आपका 100 प्लेस पर भी 500 डिजिट आ सकते हैं और 10 प्लेस पर भी आ। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो भाई, अब हमें बनाना है रिपीटेशन अलाउड नहीं। पिक्चर ले ली। अब देखो भी सेकंड केस, सेकंड केस में बेटा आपके पास रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सेकंड केस में क्वेश्चन नंबर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इसकी बैटरी कोई बात नहीं, देख बस कर दे। हाँ भाई, रिपीटेशन ऑफ डिजिट जब अलाउड नहीं है और आपको इस्तेमाल करना है 4 जगह पर, आपके डिजिट कितने हैं बताना, 1 3 1 3 5 7। चलिए 5 डिजिट हैं। पहले आप टोटल नंबर बनाइए। सबसे पहले कि आपका 1000 प्लेस कितने तरीके से फिलअप होगा। 1000 प्लेस, 1000 प्लेस 2 तरीके से। उसके बाद 100 प्लेस। पहले हम टोटल नंबर बनाएंगे इसके, पहले हम टोटल नंबर बनाएंगे, फिर 5 से डिविजिबल वाले बनाएंगे, 5 से डिविजिबल वाले बनाएंगे। अब देखिए 100, ठीक है। 100 वाले पर कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों? क्योंकि एक आपका डिजिट यहां भरा गया 5 में से, एक डिजिट यहां फिलअप कर लिया बेटा आपने। नहीं आया अभी समझ? नहीं मेरी बेटी, उसमें 2 कंडीशन है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। पहला ए पार्ट अलग है, बी पार्ट अलग है। ठीक है, नहीं आया समझ? बोलो बेटा। हिमांशी, राजा आबा है? हाँ ये दिखा, ड्रामा करे हैं आके। ठीक है, 10 प्लेस कितने तरीके से फिलअप किया जा सकता है? 3 तरीके से, क्योंकि एक यहां भरा गया, एक यहां, आपके पास 2 भरने के बाद 3 बचेगा, और आपका 1 प्लेस, ये 2 तरीके से। तो टोटल नंबर बनेंगे इस केस में 2 4 3 2। कितने हो गए बेटा? हिमांशी बता बेटा। हिमांशी, अब देखो, अब हमें वो नंबर निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल है। बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं 2 कैटेगरी बनाऊंगा। नाउ वी शैल स्टार्ट, वी शैल फाइंड नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल नंबर निकालने हैं अब हमने। तो देखिए उसमें मैं 2 कैटेगरी बना रहा हूं बेटा। पहला 5 से बिगिनिंग वाले और दूसरा 7 से बिगिनिंग वाले। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि 5 को कई बार यूनिट प्लेस पर भी जाना है। तो 2 प्रकार के हम सोचेंगे। पहला तो वो जिनकी बिगिनिंग होगी बिगिनिंग विद 5, जो 5 से शुरू होगी, क्योंकि 5000 से बड़े बनने हैं, मोर देन 5000 बनने हैं, तो 1000 प्लेस पर आपका 5 या 7 आएगा दोनों। तो मैं 5 वाले अलग निकाल लेता हूं, ठीक है, और 5 वाले वो निकाल लेता हूं जो कि 5 से डिविजिबल है।
तो देखिए जो बिगिनिंग विद 5 है तो आपका 1000 प्लेस तो 5 से शुरू होगा और बाकी जगह आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आपका 1000 प्लेस कितने तरीके से प्लेस जो है वो कितने तरीके से फिलअप होगा। 1000 प्लेस पर केवल एक तरीके से फिलअप होगा और वो होगा 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब यहाँ 5 आ गया आपका और देखिए 1000 प्लेस के बाद 5 से डिविजिबल में यहाँ 0 आना कंपलसरी, क्योंकि जब 5 यहाँ आ गया तो यहाँ 0 आना चाहिए। तो यूनिक प्लेस, यूनिक कह दो वंश कह दो एक ही चीज है। वंश प्लेस को आप कितने तरीके से फिलअप करोगे 1। अब आपके 2 डिजिट भरे गए हैं और 2 ही नंबर यूज हुए हैं। अब आपके बच गया आपका 100 और 10। 100 प्लेस को आप कितने तरीके से फिलअप करोगे, क्योंकि 2 अल्फाबेट आपके भरे जा सकते हैं चुके हैं, 2 प्लेसेस आपने फिलअप कर दिए हैं और दो डिजिट भी यूज हो गए हैं। तो ये बच गए 3 और यहाँ 2, क्योंकि एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, 2 यूज हो गए, 3 बचे थे, एक यहाँ आ गया तो यहाँ 2 बचे। तो देयरफॉर नंबर डिविजिबल बाई 5 और बिगिनिंग विद 5 ये आगे 1 2 3 सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 इंटू 3 इंटू 1 1 1 1 3 2 6। और यहां तक बताओ भाई, किसी को पूछना है तो। खुशबू कोई बात नहीं बेटा, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन। अब नीचे ये कंफ्यूजन है बेटा कि मुझे 5 से डिविजिबल बनाना है, तो मैंने 2 कैटेगरी बनाई। अभी एक पार्ट और होगा इसमें। 5 से डिविजिबल में मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, 5 से बिगिनिंग वाला और 7 से बिगिनिंग वाला। भाई 5000 से ऊपर का नंबर बनाना है तो यहां पर आपका 5 या 7 दोनों में से इस्तेमाल होगा। तो मैं 5 वाले को अलग ले लेता हूं, जो 5 से बिगिनिंग होंगे और 5 से डिविजिबल होंगे। जब 5 से बिगिनिंग होंगे तो यहां पर आपका एक 5 ही आएगा, बस केवल 5 आएगा। 5000 से ऊपर के लिए यहां केवल 5 से बिगिनिंग वाला 5 आएगा और यहां बेटा 0 आएगा, यहां आपका 0 आएगा। तो एक लेटर यहां भरा गया, मतलब डिजिट 5 और 0 इस्तेमाल होगी, तो 5 और 0 इस्तेमाल हो गए, 3 बचे हैं। अब आपका 100 प्लेस पर 3 आ सकते हैं और 10 प्लेस पर 2। बता अभी भी समझ आया कि नहीं आया? टोटल हो गए 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। हिमांशी बता बेटा। खुशबू रजत नितिन सक्षम, अरे सार्थक नहीं है क्या? सार्थक नहीं है आज, सार्थक नहीं है। देखो कल तो था सार्थक सर। बोलो भाई, किसी को डाउट हो? अभी मुझे सेकंड केस ये चले, अब इसका सेकंड केस और बनाना है। बिगिनिंग विद 5 और बिगिनिंग विद 7, बिगिनिंग विद 7। चलो 7 से बिगिनिंग वाले में देखिए आप, 7 से बिगिनिंग वाले में आपका ये तो यहां पर तो 7 आ जाएगा, तो आपका 1000 प्लेस एक तरीके से फिलअप होगा। क्लियर है? अब जहां दूसरी रिस्ट्रिक्शन है 5 से डिविजिबल में, अब आपको वंश प्लेस फिलअप करना पड़ेगा सबसे पहले। तो वंश प्लेस ये 2 तरीके से, क्योंकि यहां आपके 2 दावेदार हैं 5 से डिविजिबल में, 0 और 5 दोनों दावेदार यहां आ गए। खुशबू समझ में?
अब आपके दो प्लेसेस बच गए, 1000 भी फिलअप कर दिया और 1 प्लेस भी। अब आपका बच गया बेटा 10 प्लेस, नहीं पहले 100 को ले लो, 100 प्लेस और 10 प्लेस। 100 प्लेस पे अब देखिए, नहीं डिजिट तो यहां भी एक ही भरा जाएगा, एक यहां बच गया, एक यहां, 3 यहां बच गए हैं अब, और 2 यहां बच गए। भाई दावेदार 2 से भरा तो एक ही गया वहां। तो भाई अब यहां थोड़ा सा जगह हमारे पास यहां बचती है, ये है, नहीं देगा, मैं देखूंगा, आ जाएगा। अब देखो भाई, अब आपके नंबर डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7 बाई 5 और बिगिनिंग विद 7 कितने बने बताओ मुझे। 1 2 3 2, 1 इंटू 3 2 और कितने बन गए 12। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आर क्यूडी प्रोबेबिलिटी, बेटा जगह कम है। ये 2 केसेस बने थे, बिगिनिंग विद 5, ये कितने केस थे 6 केसेस ये थे, और 12 केसेस ये हो गए। अपन टोटल बने थे इस केस में 48। भाई देखो, मेरे को दोष देने की जरूरत नहीं है, अभी रुक जाओ। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन तो है, इसमें दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा भी नहीं है कि हम इसके अंदर ये कह दें कि जी समझ नहीं आया। खुशबू, एक बार फिर दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा नहीं आए तो वीडियो देख लेना, वीडियो से भी नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। हिमांशी, अभी मंडे को टेस्ट टाल कर देते, ऐसा करते हैं मंडे नहीं लेते हैं, नेक्स्ट सैटरडे में ले लेंगे, या नेक्स्ट वीक में जो एक दिन बता दो जिसमें तुम्हें, जिस दिन बताओ, प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन तुम कहोगे नेक्स्ट वीक में, उस दिन टेस्ट ले लेंगे बस। मंडे को जिस दिन आप लोग कहेंगे हम उस दिन टेस्ट ले लेंगे। नेक्स्ट वीक में टेस्ट जरूर होगा। पहले तो मैं आपके कल सभी के टेस्ट जिनके कल नेक्स्ट वीक में जब आप कहेंगे तब टेस्ट लेंगे, बीच में क्यों दिन ले लेंगे, ठीक है।